हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है त्रिविमीय ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार पेपर में आता है। निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखो, इसका दो सवाल है। एक मैं आपको बता रहा हूँ सरल रेखा का सदिश समीकरण, एक आपका होगा कार्तीय समीकरण। तो सदिश समीकरण के मैं दो प्रश्नों को बताऊंगा। जबकि आपका पहला प्रश्न है, लिखा है वेक्टर आर बराबर 6i प्लस 2j प्लस 2k प्लस लेमडा आई माइनस में 2j प्लस 2k। जबकि दूसरा समीकरण दिया वेक्टर आर बराबर 6i प्लस 2j माइनस 4i माइनस में k प्लस म्यू 3i माइनस 2j प्लस में 2k। ठीक है, प्रश्न आप लिख चुके होंगे, समझ भी गए होंगे। हल कैसे करना है चलो समझते हैं। तो प्रश्न में हमने सब कुछ लिख दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको यहाँ पर तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, लिखेंगे वेक्टर आर बराबर में यहाँ पर लिखेंगे a1 प्लस में लेमडा यहाँ पे b1 से तुलना करने पर तो तुलना करेंगे तो वेक्टर a1 का वैल्यू आपका आ जाएगा 6i प्लस में 2j प्लस में 2k, और b1 का वैल्यू आपका आ जाएगा i हो जाएगा माइनस में 2j हो जाएगा प्लस में 2k हो जाएगा। ठीक है, ये आपका b1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड में लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पे वेक्टर a2 प्लस में यहाँ पे म्यू b2 से तुलना करने पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेक्टर a2 बराबर में हो जाएगा माइनस में 4i माइनस में यहाँ पे k। जबकि वेक्टर b2 बराबर आपका हो जाएगा 3i माइनस में 2j प्लस में 2 यहाँ पे k। ठीक है, हर एक वैल्यू को हमने लिख दिया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बीच की दूरी का आपका फार्मूला पता होना चाहिए। देखो, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। d2 बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, आपका फार्मूला होता है b1 क्रॉस b2 ब्रैकेट में यहाँ डॉट रहेगा वेक्टर a2 माइनस में a1 बटे में माड में b1 क्रॉस b2। ये होता है बीच की दूरी का फार्मूला। अब देखो दिक्कत क्या है, हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। हर एक वैल्यू को हम अलग अलग निकाल लेते हैं, फिर इस फार्मूले पर रख देंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए, चलो a2 माइनस में a1 निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम तो a2 का वैल्यू क्या लिखा है, माइनस में 4i माइनस में यहाँ पे k, बीच में माइनस a1 का वैल्यू आपका लिखा है 6i। ठीक है, a1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 6i प्लस में 2j प्लस में 2 और यहाँ पे k हो जाएगा। इसको हम घटा देंगे तो माइनस में 4 और यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, ये आपका i है 4i माइनस में k माइनस में 6i हो जाएगा, माइनस प्लस से माइनस में 2j माइनस प्लस से माइनस में 2 यहाँ पर k हो जाएगा। इसके बाद 6i में 4i जोड़ देंगे माइनस में 10i, 2k में 1k जुड़ जाएगा माइनस में 3k हो जाएगा, माइनस और यहाँ पर माइनस 2k बचा है, 2 में 1 जोड़ देंगे 3k और यहाँ पे 2j बचा है माइनस में 2j हो जाएगा। ठीक है, पहले i होता है फिर j फिर k, तो इसको हम सही से लिख लेते हैं। माइनस में यहाँ पर 10i हो जाएगा माइनस में 2j हो जाएगा माइनस में 3k हो जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू आपका आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2। ठीक है, हम क्या निकालेंगे b1 क्रॉस b2। तो इसको निकालने के लिए आपको कैसे लिखना पड़ेगा, i यहाँ पे j यहाँ पे k। ठीक है, सारणिक मेथड हम अपनाएंगे यहाँ पे। अब b1 का जो वैल्यू था वो क्या था, देखो था i माइनस में 2j, क्या था लिखा था, i था माइनस में 2j था और आपका था प्लस में 2k इस तरह से लिखा था। तो यहाँ i के साथ में क्या 1, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, j के साथ में 2 है तो माइनस में 2 लिखेंगे, k के साथ में 2 है तो k लिखेंगे। जबकि b2 का वैल्यू आपका क्या है, b2 का वैल्यू देखो यहाँ पर लिखा है 3 माइनस 2 2, तो आप लिखोगे यहाँ पर 3 लिखोगे माइनस में 2 लिखोगे और यहाँ पर 2 लिखोगे। इसके बाद आपका हो जाएगा i, तो इस वाले पद को छोड़ देंगे, इस पूरी लाइन को छोड़ देंगे, 2 को माइनस 2 में गुणा करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, बीच में माइनस
2 को 2 से गुणा करेंगे -4 और यहाँ पहले से माइनस तो +4 हो जाएगा। बीच में माइनस लगाएंगे लेकिन यहाँ पहले से माइनस है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा प्लस में, यहाँ पर प्लस जे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखो जे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। जे वाला वैल्यू लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 1 2 माइनस 3 को इस 2 में गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे के हो जाएगा। के वाला लाइन छोड़ देंगे, 2 को 2 में गुणा करेंगे माइनस में 2 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे माइनस में 2, 3 को 2 में गुणा करेंगे 3 दूना -6 से यहाँ बीच में पहले से -6 तो +6 हो जाएगा। आपका वैल्यू हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0 आई हो जाएगा, 6 में से 2 गया -4 यहाँ पहले से माइनस है, प्लस में 4j, 6 में से 2 घट जाएगा प्लस में 4k हो जाएगा। इसके बाद हमें ज़रूरत क्या होता है फार्मूले में हमें ज़रूरत पड़ेगा b1 क्रॉस b2, लेकिन इसे माड में, मतलब इसका परिमाण चाहिए। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, 16 में 16 जोड़ेंगे आ जाएगा 32। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं 4 चौको 16 और 16 दूना 32, मतलब 4√2 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप लगाओगे फार्मूला। उससे पहले हम b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 का गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका b1 क्रॉस b2 4i प्लस में 4j प्लस में 4k हो जाएगा। डॉट a2 माइनस a1 का मान हमने क्या निकाला था, तो हमने निकाला था माइनस में 10i माइनस में 2j माइनस में 3k हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे, 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 को 2 में गुणा करेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 को 3 में गुणा करेंगे प्लस माइनस से तो 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो 4 को 2 में गुणा करेंगे -8, 4 को 3 में गुणा करेंगे -12, गुणा जोड़ देंगे तो 12 और 8 -20 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है फार्मूले में d बराबर में यहाँ पे b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1 बटे में b1 क्रॉस b2 माड में। हर एक मान को यहाँ पर लिखेंगे। d बराबर इन दोनों का वैल्यू आया है माइनस में यहाँ पर 20 और b1 क्रॉस b2 माड में वैल्यू आया 4√2, 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो d बराबर 5, माड से बाहर निकालेंगे प्लस बटे में √2 हो जाएगा। √2 का अगर हम ऊपर नीचे परमीकरण कर दें तो हो जाएगा 5√2 बटे में 2 मात्रक, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखो यहाँ पर भी आपको न्यूनतम दूरी निकालना है और इसके बाद हम कार्तीय समीकरण का दूरी का सवाल पढ़ेंगे। पहले इस प्रश्न को एक और देख लेते हैं। लिखा है वेक्टर r बराबर 3i प्लस 8j प्लस 3k लेमडा 3i माइनस j प्लस k। वेक्टर r बराबर -3i माइनस 7j प्लस 6k म्यू ब्रैकेट में 3i माइनस में 2j प्लस में 4k। यहाँ पर भी हमें दूरी निकालना है, तो कैसे हल करेंगे चलो समझते हैं। तो प्रश्न हमने लिख लिया है। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे तुलना। सबसे पहले लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पे a1 प्लस में लेमडा वेक्टर b1 से तुलना करने पर तो आपका हो जाएगा a1 बराबर में हो जाएगा 3i प्लस में 8j प्लस में 3k हो जाएगा। जबकि अगर b1 की बात की जाए तो हो जाएगा 3i माइनस में j प्लस में यहाँ पे k हो जाएगा। इसके बाद दूसरा समीकरण हम लिखेंगे वेक्टर r बराबर में यहाँ पे a2 प्लस में लेमडा यहाँ b2 से तुलना करेंगे तो आपका हो जाएगा a2 बराबर में -3i माइनस में 7j प्लस में यहाँ पे 6k। उसके बाद b2 अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस में 3i प्लस में 2j प्लस में यहाँ पे 4k, ठीक है। ये आपका a1 का मान हो गया, b1 का मान हो गया, a2 का मान हो गया, b2 का मान हो गया। अब आपको क्या लिखना है, हर एक चीज़ को हम पहले सवाल में सीखे हैं। हमें ज़रूरत पड़ेगा वेक्टर a2 माइनस में a1 का, तो यहाँ पर लिखेंगे
A2 का वैल्यू माइनस में 3i माइनस में 7j प्लस में 6k माइनस A1 का वैल्यू आपका है 3i प्लस में 8j प्लस में 3k। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3i माइनस में 7j प्लस में 6k माइनस यहाँ पर 3i माइनस में 8j माइनस में यहाँ पे 3k हो जाएगा। 3i में 3i जोड़ेंगे माइनस में 6i हो जाएगा, माइनस माइनस से माइनस 8 7 15j हो जाएगा, प्लस में से घट जाएगा, 6 में से 3 घटा देंगे 3k हो जाएगा। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा b1 क्रॉस में b2। तो यहाँ पर लिखेंगे i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। ठीक है, b1 का वैल्यू i का मान यहाँ पर 3 माइनस 1 हो जाएगा और k की जगह पर 1 हो जाएगा। b2 का माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे i वाला पद छोड़ देंगे, 4 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 4 एकम 4, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2, बीच में माइनस यहाँ पर j हो जाएगा, j वाला पद छोड़ देंगे, 4 को 3 में गुणा करेंगे यहाँ पर 12, 3 को 1 में गुणा करेंगे माइनस 3 से प्लस 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर k हो जाएगा, k वाला पद 2 को 3 में गुणा करेंगे 6, बीच में माइनस, माइनस और माइनस से गुणा प्लस 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा 4 में 2 जोड़ देंगे माइनस में 6i, 12 में 3 जोड़ देंगे 15j, 6 में 3 घटा देंगे तो 3 और यहाँ पे k हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6i माइनस 15j प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा। इसके बाद b1 क्रॉस में b2 माड में निकालेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 15 का स्क्वायर 225 और 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ सबको जोड़ देते हैं, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 11 में 9 जोड़ देंगे यहाँ पर 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा और आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 270। अब हम क्या देखते हैं, हमें ज़रूरत किसका पड़ेगा, हमें ज़रूरत पड़ेगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस में a1। तो यहाँ पर इसको भी हम गुणा कर लेते हैं। b1 का वैल्यू आपका 6i माइनस में 15j प्लस में यहाँ पर 3k हो जाएगा, डॉट a2 का मान आपका दिया गया है माइनस में 6i माइनस में 15j प्लस में यहाँ पे 3k हो जाएगा। गुणा करेंगे माइनस और माइनस के गुणा प्लस 36 हो जाएगा, माइनस और माइनस से गुणा प्लस 15 15 225 हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर भी जोड़ने पर 270 आया और इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो 270 ही आएगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं बीच की दूरी का, t बराबर हो जाएगा b1 क्रॉस यहाँ पर b2 हो जाएगा डॉट a2 माइनस में यहाँ पर a1 हो जाएगा, यहाँ b1 क्रॉस यहाँ पे b2 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा d बराबर में b1 क्रॉस b2 का मान कितना था, b1 क्रॉस b2 का मान और इसका दोनों का गुणा, देखो यहाँ पर हम दोनों का गुणा निकाले थे, कितना आया था 270 आया था और ये बाँड में रूट 270 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसको d बराबर में 270 बटे में रूट 270, हम ऊपर नीचे परमीकरण करते हैं रूट 270 का, तो गुणा करेंगे हो जाएगा 270 रूट में 270 और बटे में रूट को रूट से गुणा करेंगे, रूट हट जाएगा 270 आ जाएगा, 270 से 270 कट जाएगा, d बराबर आपका आ जाएगा रूट में 270 मात्रक और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो बीच की दूरी से रिलेटेड मैंने 2 प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।